चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली एनडीएमसी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 734 पालिका सहायकों का कोई अता पता नहीं है। एनडीएमसी ने दिए हैं वेतन रोकने के निर्देश। वेतन के नाम पर हो रहा था फर्जीवाड़ा। एनडीएमसी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के एनडीएमसी में फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। एनडीएमसी रिपोर्ट के मुताबिक 734 पालिका सहायकों का कोई अता पता ही नहीं है। गड़बड़ छाले का खुलासा होने के बाद एनडीएमसी ने वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो एनडीएमसी रिपोर्ट में गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। 734 पालिका सहायकों का कोई अता पता नहीं है। एनडीएमसी ने वेतन रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये कि आखिर कितने लंबे समय से ये अनियमितता देखने को मिल रही थी और किसी को इस बाबत पता क्यों नहीं चला। वेतन के नाम पर लंबे समय से ये गड़बड़ झाला जो है वो हो रहा था। तो एनडीएमसी ने वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार जांच पूरी हो जाए उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का जिक्र हो रहा है, जहां पर 734 जो कर्मचारी हैं उनका पता नहीं था, लंबे समय से गायब हैं। अब उनके वेतन रोकने के आदेश जारी हो चुके, निर्देश जारी हो चुके हैं। एनडीएमसी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो एनडीएमसी रिपोर्ट में गड़बड़ झाले का खुलासा हो गया है। हालांकि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस किस पर गाज गिरेगी देखना होगा। फिलहाल ये जांच का विषय है और इसे लेकर जांच के निर्देश जारी हो चुके हैं। 734 पालिका सहायक है जिनका कुछ अता पता नहीं है। हालांकि कब से समय, कितने समय से ये गायब हैं, कितने समय से अपने काम में सक्रिय नहीं है, तमाम वो बिंदु हैं जिन्हें लेकर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। वेतन के नाम पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। एनडीएमसी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आनंद, एनडीएमसी रिपोर्ट में जो इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ, इसे लेकर अब निर्देश जारी हो चुके हैं, क्या कुछ पता चल पाया फिलहाल? किसकी चूक किसे माने, कौन इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जो अभी लेटर सामने निकल कर आया जिसमें से बताया गया है कि 734 ऐसे पालिका सहायक हैं जिनकी डिटेल या कहें जो कोर्ट करूं मैं तो जो लेटर में लिखा गया अनवेरिफाइड हैं। तो जिसके बाद सवाल उठता है कि जिस लेटर को लिखा है डायरेक्टर ने, वो उनको कैसे नहीं पता कि हमारे कर्मचारी कहाँ कहाँ डिप्लॉय हैं। पालिका केंद्र की अगर मैं बात करूं तो एनडीएमसी का हेडक्वार्टर है जहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत तमाम सदस्य
और डायरेक्टर बैठते हैं जहां ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम महत्वपूर्ण यानी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पब्लिक रिलेशन और तमाम अलग अलग विभाग के एचओडीज वहां बैठते हैं। एक सवाल भी लेटर खुद अपने ऊपर ही उठा रहा है कि कैसे डायरेक्टर पर्सनल यानी जो कि शुभांकर घोष हैं, जो उनको कैसे नहीं पता कि हमारे साथ जो तमाम कर्मचारी हैं वो कहाँ पर डिप्लॉय हैं और किस विभाग में हैं। जो इन्होंने बताया है कि जो कर्मचारी है 734 सभी विभाग यानी 41 विभागों से अनवेरिफाइड है। तो ये कैसे हो सकता है कि डायरेक्टर को खुद नहीं पता कि उसके कर्मचारी कहाँ डिप्लॉय की गई। और सबसे बड़ी बात, उनकी सैलरी रोकने को लेकर जो बात सामने कही गई है, जिसके बाद एक सवाल उठता है कि तमाम चीज़ें जो आप देखिए एनडीएमसी के मामले में, क्योंकि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है कि एलीट संस्था थी जो कि कहीं ना कहीं एशिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक हुआ करती थी, वो अब अपने ही ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। और आप अगर प्रशासन को देखें तो उसके बाद जो डायरेक्टर है शुभांकर घोष, उनको लेकर अब एक सवाल है कि कैसे, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे एक डायरेक्टर को खुद नहीं पता अपने कर्मचारियों को किनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ है, किस विभाग के अंडर काम कर रहे हैं और उनका एचओडी कौन है, जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर तथ्य या कहीं हर फाइल सीधे तौर पर एनडीएमसी पालिका केंद्र से ही आगे जाती है। तो ये सवाल खुद उन प्रशासकों पर है। आप इनसे तमाम चीज़ों को लेकर कुलजीत चहल जो कि वाइस चेयरमैन हैं एनडीएमसी के, उनसे बात कर सकते हैं। उनके साथ डीपी सिंह सदस्य हैं और तमाम चेयरमैन की बात की तो उन पर भी ये सवाल है कि आपके नाक के नीचे ऐसे कैसे है कि आपको अपने कर्मचारियों का डिटेल नहीं पता, कर्मचारी कहाँ पर डिप्लॉयड हैं और उसके साथ साथ और किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल लेटर खुद एक एनडीएमसी पर उठाता है, एनडीएमसी प्रशासन पर उठाता है। जी बिल्कुल आनंद, क्या उनसे बात करने की कोशिश की गई है? अपने बचाव में क्या कुछ उनका कहना है? साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी क्या कुछ और भी अनियमितताएं, अब जाहिर है अब जांच होगी तो उम्मीद करें कि बहुत सारी और अनियमितताएं जो है वो निकलकर सामने आएंगी। देखिए हैरान करने वाली बात है ये सीधे तौर पर मोनिका कि मैं खुद अभी कुछ देर पहले चेयरमैन ऑफिस में गया तो बताया गया चेयरमैन मीटिंग ले रहे हैं, बिजी हैं। मैं खुद आगे वाइस प्रेसिडेंट के पास गया तो वो ऑफिस में नहीं थे। उनके साथ सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़े थे खुद डीपी सिंह जो कि दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने बताया कि मैं इसको लेकर आगे की जांच कराऊंगा, लेकिन जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि अधिकारी को खुद नहीं पता कि कर्मचारी की डिप्लॉयमेंट कहाँ की गई है, जिससे सवाल साफ तौर पर एनडीएमसी प्रशासन पर उठता है, कुलजीत चहल पर उठता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है बीजेपी एनडीएमसी के और दिल्ली बीजेपी में नेता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जुड़े हुए हैं डीपी सिंह जी, उनका भी रुख एक बार कर लेते हैं। डीपी सिंह जी, एक बार स्वागत आपका मैं करना चाहूंगी न्यूज इंडिया में। और देखिए बहुत बड़ा सवाल है, जाहिर है फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है और सवाल उठ रहे हैं जाहिर तौर पर उन अधिकारियों पर जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो ये शब्द का प्रयोग करना कि एनडीएमसी में फर्जीवाड़ा है और बिना किसी जांच का, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये शब्द का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं। दूसरा विषय है कि यदि आपके संज्ञान में आया है विषय 734 कर्मचारियों का, लेकिन ये भी संभव हो सकता है कि वो 734 कर्मचारियों का बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो पालिका सहाय है, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने कहीं रजिस्टर्ड में साइन नहीं किया होगा, कोई बात आ गई होगी। और ऑलरेडी जब एनडीएमसी प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर के जांच कर रहा है, क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट देकर आप इस बात को खारिज कर सकते हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, साइन उन्होंने नहीं किया होगा, 734 एक छोटा नंबर नहीं है सर। ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके किसी को भी वरी करने या जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इसकी निश्चित तौर पर जांच होगी और जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उस पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आनंद कुमार सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हमारे सहयोगी। आनंद, आप सुन रहे डीपी सिंह जी को और लगातार वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जांच का विषय है और जांच होगी और उसके बाद जो है सामने निकल कर आ पाएगा सच। जी बिल्कुल मोनिका, मैं भी एक सवाल डीपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि दिनेश जी, कहीं ना कहीं अब डिजिटल इंडिया है, अब फाइलों पे साइन या हस्ताक्षर रजिस्ट्रेशन पर नहीं होता है, पालिका केंद्र के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम है और कई इसी वजह से कर्मचारी अलग अलग विभागों में लगे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीएमसी को अपने ही कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं पता, वो कहाँ डिप्लॉय हैं, और सीधे तौर पर वेतन रोकना कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। ना,
जब कर्मचारियों का पता नहीं है तो वेतन रोकना भी एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, वो भी एक जांच का प्रक्रिया हो सकता है। किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो चश्मा में जैसा नंबर लगा करके हम देखेंगे तो दिखता है। अगर हम ब्लैक चश्मा से देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, व्हाइट चश्मा से देखेंगे तो व्हाइट दिखेगा। तो ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है कि यदि उसका हम सैलरी रोकते हैं तो जो लोग जहां जहां वर्किंग में होंगे जाकर के अपने अपने अधिकारी से मिलेंगे और वो तथ्य की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन एनडीएमसी ने ये नहीं कहा है कि जो लोग अगर होंगे और दोषी पाए जाएंगे उनको हम छोड़ देंगे, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं आया है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि दोनों एंगल से जब तक कोई निष्कर्ष नहीं आता है तो किसी भी विषय सिंह साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि अधिकारियों की चूक है, उसका खामियाजा इन छोटे कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा? उठाया डिजिटल का कि डिजिटल जमाना है, लेकिन डिजिटल जमाने में भी अभी हर एक ऑफिस में वो 100% लागू नहीं हुआ है। तो उसमें प्रक्रिया है, प्रक्रिया को चालू किया गया है, धीरे धीरे लागू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो उसको लागू करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर एनडीएमसी को बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। चलिए ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना नजरिया साझा करने के लिए। जांच की बात कही जा रही है। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए।